दोस्तों आज की जो कहानी है वो बड़ा ही प्रेरणादायक एवं ज्ञानवर्धक है। यह कहानी एक कौवा की है। कौवा इन 4 बातों को बताता है और कहता है कि चाहे भूखे मर जाना पर इन 4 लोगों से कभी मदद की गुहार मत लगाना। तो दोस्तों वह 4 लोग कौन से हैं जो कौवा ने बताए। लेकिन दोस्तों इससे पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, वीडियो को पूरा देखिएगा, क्योंकि जो लोग वीडियो को पूरा नहीं देखते हैं उनको आधी अधूरी ज्ञान मिलती है और आधा अधूरा ज्ञान सेहत के लिए हानिकारक होता है। और जो लोग हमसे नए जुड़े हैं वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दे ताकि आने वाले हमारे सभी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों एक समय की बात है, किसी जंगल में एक बार तबाही आ गई, क्योंकि उस जंगल में बारिश के सीजन में भी पूरी साल बारिश नहीं हुई और जंगल बिल्कुल सूखा पड़ गया था और जंगल में रहने वाले जानवरों एवं पशु पक्षियों के लिए खाने की व्यवस्था नहीं थी। इसीलिए जंगल के जानवर एवं पशु पक्षी धीरे धीरे उस जंगल को छोड़कर दूसरे जंगल की ओर जा रहे थे। उसी जंगल में एक कौवा का जोड़ा रहा करता था। कौवा का जोड़ा एक वृक्ष के डाल पर बैठा हुआ था। कौवा की पत्नी जो कौवी थी वह 2-3 दिनों से भूखी थी। डाल पर बैठी हुई कौवा की पत्नी इधर उधर देख रही थी कि कहीं कुछ खाने को मिल जाए। उसी समय उस वृक्ष के नीचे एक लोमड़ी एक मांस का टुकड़ा दबाकर आ जाती है। कौवी ने जैसे ही देखा उसके मुंह में पानी आने लगा। कौवी लोमड़ी से कहती है कि लोमड़ी बहन, अपने मांस के टुकड़ा में से थोड़ा सा मुझे भी दे दो, क्योंकि मैं 2-3 दिनों से भूखी हूँ, ताकि मेरा पेट भर जाए। लोमड़ी ने देखा कि कौवी अपने पति कौवा के साथ बैठी थी। ये तो आप सब जानते हैं कि लोमड़ी कितनी चालाक होती है। लोमड़ी ने सोचा कि इतने मांस से मेरा पेट भी नहीं भरेगा, यही अच्छा मौका है, कौवी को अपने पास बुलाकर उसको मारकर खा जाती हूँ, जिससे मेरा पेट भर जाए। प्रिय मित्रों, लोमड़ी कौवी से कहती है कि तुम घबराओ मत, तुम मेरे पास नीचे आ जाओ, तुम्हें बड़ी ही प्यार से तुम्हें ये मांस का टुकड़ा खिलाऊंगी। दोस्तों तभी कौवी तैयार हो जाती है। जब कौवी जाने को होती है लोमड़ी के पास, तभी कौवा अपनी पत्नी को रोक लेता है और कहता है तुम पागल हो गई हो, अरे ये लोमड़ी हमारी दुश्मन है, अगर तुम नीचे गई तो मांस का टुकड़ा छोड़कर ये लोमड़ी तुम्हें मारकर खा जाएगी। कौवी कहती है नहीं महाराज, मैं जाऊंगी, ये लोमड़ी हमारे साथ ऐसा नहीं करेगी। कौवा फिर समझाता है देखो तुम लोमड़ी के पास मत जाओ, वरना ये लोमड़ी तुम्हें मारकर खा जाएगी। लेकिन कौवी समझने को तैयार ही नहीं थी। तो कौवा बोलता है तुम ऐसे नहीं समझोगी, हम तुम्हें एक कहानी सुनाते हैं, तब तो तुम समझोगी, पहले मेरी ध्यान से मेरी बातें सुन लो, उसके बाद तुम लोमड़ी के पास चले जाना। उसके बाद कौवी लोमड़ी के पास नहीं जाती है, कौवा की बात सुनने लगती है। कौवा बताता है कुछ समय की बात है, इसी जंगल में एक बरगद का पेड़ रहा करता था और इसी बरगद के पेड़ पर एक तोता और तोती रहा करते थे। उसी बरगद के पेड़ के एक खोह में एक सांप रहता था। इधर जब भी तोती अंडा दिया करती थी तो सांप उसे खा जाता था। तोती भोजन की खोज में बाहर निकलती तो सांप बाहर निकलता और बड़ी ही आसानी से तोती का अंडा खा दिया करता था। कभी कभी बच्चे भी हो जाते तो सांप उन बच्चों को भी खा जाता था। तोती इस बात से बहुत ज़्यादा दुखी रहा करती थी और तोता तोती बरगद के पेड़ पर बैठकर रो रहे थे। उसी समय बरगद के एक पेड़ के एक डाल पर जलकौवा आकर बैठ जाता है। जलकौवा देखता है तोती रो रही है। जलकौवा पूछता है क्या हुआ तोती, तुम रो क्यों रही हो। तब तोती जलकौवा से अपनी पूरी कहानी सुना डाली और कहा कि मेरे साथ ऐसा कई बार हो चुका है। इसी बरगद के एक खोह में एक सांप रहता है, जब भी मैं अंडे देती तो सांप उसे खा जाता है और हम इस बात से बहुत ज़्यादा परेशान रहा करते हैं और हम कभी भी उस सांप से बदला तो ले नहीं सकते, वो बहुत ही खतरनाक है। इस तोती की दर्द भरी दास्तान सुनकर जलकौवा को तरस आ जाता है और जलकौवा कहता है आपको नहीं मालूम, चलिए मेरे साथ, पास में एक तालाब है, उसमें से मछली पकड़ कर लाएंगे। तभी तोती कहती है जलकौवा मैं आपकी बात कुछ समझी नहीं। तब जलकौवा समझाता है जब दुश्मन भारी पड़ जाए, जब शत्रु पहलवान और शक्तिशाली हो तो उसे बल से नहीं बुद्धिमानी से हराना चाहिए। तभी तोती ने कहा वे कैसे। तब जलकौवा तोती को समझाता है और कहता है कि पास वाले तालाब से मछली पकड़ कर लाएंगे और थोड़ी सी दूर पर एक नेवला का बिल है और नेवला के बिल के सामने मछली को डाल देंगे और थोड़ी थोड़ी दूर पर मछली को डालते चले जाएंगे और आकर सांप के खोह के दरवाजे पर लास्ट मछली छोड़ देंगे और जब नेवला मछली को खाने के लिए बाहर निकलेगा तो मछली खाते खाते सांप के दरवाजे तक पहुंच जाएगा और नेवला जैसे ही सांप को देखेगा तो सांप को मार देगा और तुम्हारा शत्रु खत्म हो जाएगा। तोती जलकौवा की ऐसी बात सुनकर तोती को भरोसा हो गया और तोती ऐसा ही करती है। नेवला सांप को मार देता है और तोती बहुत ही ज्यादा प्रसन्न हो जाती है। तोती उसी वृक्ष के डाल से आवाज लगाती है कि नेवला भैया, मैं आपको शुक्रिया अदा करती हूँ, क्योंकि इसकी वजह से मैं बहुत परेशान रहती थी, आज आपने हमारे दुश्मन को खत्म कर दिया है। और नेवला देखता है कि वृक्ष के डाल पर तोता और तोती बैठे थे
तभी नेवला समझ जाता है कि ये जाल तोते का बनाया गया है। तोते पूरी बात नेवले को बताती है और उसे धन्यवाद देती है। तो नेवला बोला, सारा धन्यवाद ऊपर से ही दोगी कि नीचे आकर भी शुक्रिया करोगी। उसके बाद तोती उड़ती है और नेवले के पास आकर बैठ जाती है, लेकिन नेवला तोती को भी नहीं बख्शता और उसे मार देता है और उसे खा जाता है। तोता उधर सोच रहा था कि उधर एक मुसीबत से हट नहीं पाई, तब तक दूसरे के चंगुल में फंस गई। यही बात कौवा कौवी को समझा रहा था। इसीलिए तुम कौवी हमारे दुश्मन लोमड़ी के पास न जाओ, ये लोमड़ी तुम्हें मारकर खा जाएगी। वह कौवी से कहता है कि इसीलिए भूलकर भी इन 4 लोगों से मदद की भीख नहीं मांगना चाहिए। उसके बाद कौवी कौवा से पूछती है कि वे कौन से 4 लोग हैं जिनसे मदद की भीख भूलकर भी नहीं मांगना चाहिए। उसके बाद कौवा कौवी से बताता है और कहता है, ध्यान से सुनो। पहला वो आपका दुश्मन। अगर आप दुश्मन से मदद मांगने जाएंगे तो वो दुश्मन आपको मदद नहीं करेगा, बल्कि आपको चोट पहुंचाएगा। इसलिए दुश्मन से कभी मदद की भीख नहीं मांगना चाहिए। दूसरा है अभिमानी और घमंडी लोग, उनसे कभी भी मदद की भीख मांगने मत जाना, क्योंकि अगर आप अभिमानी व्यक्ति के पास गए तो वो अभिमानी व्यक्ति घमंड में आकर आपका अपमान कर देगा और मदद भी नहीं करेगा। और कौवा तीसरे व्यक्ति के बारे में बताता है और कहता है कि कपटी लोगों के पास मदद मांगने मत जाना, क्योंकि कपटी लोगों के अंदर कपट भरा होता है और कपट भरी बात बोलने लगेंगे और तुमसे फायदा निकालकर तुम्हें छोड़ देंगे और मदद भी नहीं करेंगे। चौथा है नशेबाज व्यक्ति, इनके पास भी मदद मांगने मत जाना। जैसे अगर आप कहीं जा रहे हैं और आपको कोई वाहन नहीं मिल रहा है, वैसे में नशे वाला व्यक्ति बाइक से आ रहा है और आपने उसे रोक दिया और उसकी बाइक पर बैठ गए, क्योंकि बाइक वाला तो नशे में है और वैसे व्यक्ति कहीं ना कहीं आपको गिरा सकता है। इसीलिए भूलकर भी नशेबाज आदमी से मदद की गुहार नहीं लगाना चाहिए। तो दोस्तों, आप भी इन 4 लोगों से कभी मदद की भीख मत मांगना। दोस्तों, यह वीडियो आपको कैसा लगा? अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक और इस चैनल को सब्सक्राइब कर देना, ताकि ऐसे ही वीडियो आपको मिलती रहे। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।